सच सुनना चाहोगे? रिच लोग ज्यादा कमाते नहीं हैं, बस वो पैसे को सही जगह लगाते हैं। और एक एवरेज इंसान बस सारी उम्र बिजी रहकर ही अपना समय निकाल देता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अजय सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको क्लियरिटी मिलेगी रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट के अंदर, जिसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके लिए बेहतरीन गाइडेंस मिलती है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। वीडियो में अपना फीडबैक देना चाहो तो भी वहां कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए सीधा हमारे टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो को मैंने मेनली 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इनकम मिथ। जो लोग सोचते हैं कि अमीर लोग तो पता नहीं ज्यादा कमाते होंगे, उनके पास तो अलग अलग स्ट्रीम्स होंगे, उनके पास इनकम अनलिमिटेड आती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पार्ट में मैं आपको वो मिथ क्लियर कर देता हूं। रिच लोग सैलरी पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनके मल्टीपल इनकम सोर्स वो क्रिएट करते हैं। एकदम से उनके पास भी ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब वो ये चीजें बिल्ड करते हैं तो साथ में वो पैसे को अपना घुमाना भी शुरू कर देते हैं, मतलब उस पैसे को चलाना शुरू कर देते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना लिया, फिर उस इन्वेस्टमेंट से वो एसेट क्रिएट करते हैं, फिर वही एसेट उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और एक जो एवरेज मिडिल क्लास इंसान है वो क्या करता है, सैलरी आती है, उससे ईएमआई जाती है, एक्सपेंस निकालता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग के नाम पर उनके पास जीरो बचता है। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट का थोड़ा भी, एक छोटा अमाउंट भी नहीं बचता, जो उनको लॉन्ग टर्म के अंदर मैं क्या कहूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसका मजा अलग ही है। जब आप करोगे ना, तब आप इसको अपने आप फील करोगे। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिफरेंस। जो अमीर लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है और जो एवरेज लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कैसे करते हैं बताता हूँ। रिच लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको अर्ली स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो अपनी इनकम शुरू करते हैं, साथ में वो अपना इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देते हैं। वो एसआईपी में पैसा डालते हैं, इक्विटी में पैसा डालते हैं, कंपाउंडिंग समझते हैं। लेकिन जो एवरेज इंसान है वो एफडी में पैसा डालता है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है, और बहुत देरी से सेविंग को समझता है, फिर शुरू करता है। देखिए, मैं यहां पर कहना चाहूंगा, एफडी बुरी नहीं है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना बुरा नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बता रहा हूं, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, यहां पर आप अपने किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस ले, या अपना अच्छे से रिसर्च करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। इसके अंदर भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। हम अगर आप डिमांड करेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिसपे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको अपना पैसा कहां कहां लगाना चाहिए, और अपने गोल्स के हिसाब से आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे और नोट करी, वो बताऊंगा। रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं और एवरेज लोग खुद काम करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, एक ऑर्डिनरी इंसान में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। और जो एवरेज लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट तब शुरू करते हैं जब बच जाता है, और वहीं जो रिच लोग होते हैं वो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जो बच जाता है उससे खर्च करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो बिग मिस्टेक यही है
जो मैंने अभी कहा कि मिडिल क्लास जो एवरेज इंसान वो पहले खर्च करता है, बाद में कुछ बचता है तो इन्वेस्ट करता है, अदरवाइज नहीं भी करता। और वहीं पर एक रिच माइंडसेट वाले पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। अब इसका एक सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल 3 रूल फॉर्मूला है। पहला क्या है? अपने इनकम का मिनिमम 20% ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करो। फिर एक अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, और दूसरा अपना लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखो। कुछ भी क्विक नहीं होता, चुटकियों में नहीं होता, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, डिसिप्लिन के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूस करते हो, तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म के साथ में वेल्थ क्रिएशन तो होता ही होता है, और साथ में वहां पर आपको एक बहुत बड़ा मैजिक समझ में आता है, वो होता है कंपाउंडिंग का। दोस्तों, अब मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर आप रिच माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहते हो और अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर को जानते हो, या आप खुद लर्निंग कर रिसर्च कर ये सारी चीजें मैनेज करना चाहते हो, तो भी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, अगर जीवन में हमें कुछ आगे करना होता है या बढ़ना होता है, तो वहां पर हमें एक मेंटर की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पर आपकी रिसर्च होनी चाहिए, आपके गोल से ओरिएंटेड वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यहां पर भी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ हो जाता है, उनका गोल तो होता है शॉर्ट टर्म का, लेकिन वो प्लानिंग कर लेते हैं लॉन्ग टर्म की, जिसमें जब उनको कैपिटल की आवश्यकता होती है, उस टाइम पे वो अपने उस इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते जिस तरीके से उनको वो करनी चाहिए होती थी। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट, या कहें कि अमीर लोग और गरीब लोगों के अंदर एक डिफरेंस समझ में आया होगा। तो वीडियो में आपका जो भी फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, और प्यार से जय श्री राम जरूर लिख देना। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन में हंसने से और मुस्कुराने से आपके जीवन की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो मैं अजय सिंह राजपूत मिलता हूं दोस्तों आपसे नए वीडियो में, जो आपके लिए बेहतरीन हो, नॉलेजेबल हो, और आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करे। फिर से कहता हूं, जय श्री राम।